कल रात से सोशल मीडिया पर डीजे बाबू का एक वीडियो क्लिप प्रेस कॉन्फ्रेंस का वायरल है, जिसमें उन्होंने सहाफी अब्सा कोमल साहिबा को दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल के बाद आंख मार दी। हैरत ज़दा हूँ कि डीजी ISPR ने अब्सा कोमल साहिबा को आंख क्यों मारी। खुद को रियासत कहने वाला इदारे का तर्जुमान इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खातून सहाफी को सवाल करने पर किसी गली के बदमाश की तरह आंख मारकर न सिर्फ इस वर्दी की तौहीन कर रहा है, बल्कि ये पूरे इदारे की तौहीन है। एक बार मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। ये मैं नहीं कह रहा, ये डीजी ने कहा है। एक बार मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। और अब सोशल मीडिया में भी सॉफ्टवेयर का अपडेट हो रहा है, तो सोशल मीडिया पर धोया जा रहा है। ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर के डीजी हैं, दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी फौज की ये डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज हैं जो पब्लिक रिलेशंस के, और ये कह रहे हैं कि मज़ा ना करा दिया तो पैसे वापस। चंद मखसूस सहाफ़ी बुलाकर सामने बिठाए जाते हैं जो स्माइल्स पास करते रहते हैं। डीजी साहब को मुझे तो अब पता चला कि गिनती भी पूरी नहीं आती, हालांकि ये तो पहले 3-4 साल की उम्र में ही बच्चा सीख लेता है, लेकिन हमारे डीजी शायद इसको सीख नहीं सके या स्कूलिंग ठीक नहीं थी। जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत ही आमियाना, उसके अंदर जुमले थे, सस्ती किस्म की जुगतें थी और बहुत सारी बदतमीजी भी थी। 3 घंटे 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी हाँ, 3 घंटे 15 मिनट की तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शुरू में लोग आए, लेकिन लोगों को फिर काम था, दरमियान में से आधे लोग उठकर चले गए, लेकिन डीजी साहब दनादन जो है वो लगे रहे। माशाल्लाह, इस मंतक को 21 तोपों की सलामी है। फिर उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई, वहाँ पर झड़प हुई, उसके बाद हिंदुस्तान ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी अफ़गानिस्तान में, और अब 546 हमले हर दिन हमारे ऊपर होना शुरू हो गए। फिर हमने बॉर्डर बंद कर दिया, वो कहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा फिर हमने बॉर्डर बंद कर दिया, बॉर्डर जैसे ही बंद किया दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा हमें कोई परवाह नहीं, बॉर्डर बंद रहता है तो रहे। बॉर्डर से बहुत गंदे काम होते हैं, वहाँ से अफ़गान ट्रांजिट से जो इधर से माल उधर जाता है, फिर वापस जो उधर से माल आता है सारा स्मगलिंग का, ये सब बड़ा गंदा काम होता है। हमने बॉर्डर बंद कर दिया, हम बंद ही रखना चाहते हैं। ये हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बॉर्डर अगर बंद है तो बंद रहे, ये उनका कहना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने बॉर्डर बंद किया है, 546 हर दिन पर होने वाले हमले जो हैं दहशतगर्दी के, वो अब 276 के करीब हो गए। मतलब कि हमने उनमें खातर ख्वाह कमी कर ली है, ये डीजी ISPR साहब कह रहे हैं। बताया 2025 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 75,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए पूरे मुल्क में। मैंने हिसाब तब लगाया 365 दिनों में ये कोई 210 ऑपरेशन बनते हैं एक दिन के अंदर। अब एक दिन के अंदर 210 ऑपरेशन तो नहीं हो सकते, मतलब एक घंटे के अंदर 5-6 ऑपरेशन मुल्क में मुख्तलिफ जगह पे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुमकिन है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कोशिश की किसी से पूछने की कि इससे क्या मुराद है, कि ये इतने ज्यादा क्यों बता रहे हैं कि एक दिन के अंदर जो है वो 200-250 ऑपरेशन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी एक्टिविटी होती है किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो इनके साथ कनेक्टेड है, फर्ज करें ISI के अंदर कोई भी एक फाइल इधर से उधर मूव की है तो ये उसको भी ऑपरेशन कह रहे हैं। मैंने कहा इससे क्या मुराद है कि वो कैसे ऑपरेशन हो गया, तो कोई मिसाल दे। उन्होंने कहा जी कि फर्ज करें कोई साफी कहता है जी कि ये आर्मी चीफ के जो मामू है ना वो फ्रंटमैन बने हुए हैं और ये वो अपॉइंटमेंटें करा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं और जमीनें मामला हल करा रहे हैं और फलां काम करवा रहे हैं, फलां काम करवा रहे हैं। और कोई ISI का बंदा वो आइडेंटिफाई करता है कि ये लिखने वाला बंदा कौन है, किधर है, किधर रह रहा है, उसकी फैमिली का एड्रेस और सारा डिटेल्स लेके अगले बंदे को कार्रवाई के लिए भेजता है, तो ये भी एक ऑपरेशन है। यकीन माने ये मुझे किसी ने बताया कि इनकी ऑपरेशन की डेफिनेशन यही है कि कोई भी एक्टिविटी जो ऑफिस के अंदर भी हो रही है वो भी ग्राउंड ऑपरेशन के मानों में आता है। फिर उन्होंने कहा कि यहां पर लोग कुछ गुमराह कुन बयानियां बना रहे हैं। उन्होंने इशारा किया फजल रहमान साहब की तरफ, जिन्होंने ये कहा था कि अगर आप काबिल पर ये हमला करते हैं, काबुल के ऊपर, ये इस प्रीटेक्स्ट के साथ कि वहाँ पर दहशतगर्द थे, हमने उन पर हमला किया, तो फिर हिंदुस्तान भी आपके इलाकों पर हमला कर सकता है इसी प्रीटेक्स्ट के साथ कि वहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए थे। तो इस सूरत हाल के अंदर
उन्होंने कहा कि क्या वो भी जायज़ होगा। तो अब इसके जवाब में डीजी आईएसपीआर साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के ऊपर हमारा जो काबुल के ऊपर जो हमारा हमला था वो जायज़ था, हिंदुस्तान का हम पर हमला जायज़ नहीं था। हमने काबुल में कोई अफ़गान नेशनल्स को नहीं मारा, हमने वहाँ पर भी जो हमारे दहशतगर्द थे उनको मारा, मतलब पाकिस्तानियों को मारा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को ये कौन हक देता है कि वो किसी भी पाकिस्तानी को मारे। ये हक हम हिंदुस्तान को नहीं दे सकते कि वो हमारी सरजमीन पर हमला करे और किसी भी पाकिस्तानी को मारे। ये बात तो यहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आपको मतलब ये हक है कि आप 26 नवंबर में अपने ही पाकिस्तानियों के सरों में गोलियां मार के उनको मारें? ये हक आपके पास है। और जाहिर है हम ये तो कहते नहीं कि हिंदुस्तान के पास ये हक हो सकता है, किसी के पास ये हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी पाकिस्तानी, मासूम पाकिस्तानी को वो कत्ल करे। ना ही उनकी अपनी गवर्नमेंट के पास ये हक या इख्तियार होना चाहिए, ना ही किसी बैरूनी दुश्मन मुल्क हो या दोस्त मुल्क हो किसी के पास ये इख्तियार होना चाहिए। लेकिन ये सवाल आपसे बनता है कि अगर हिंदुस्तान के पास तो ये हक नहीं है, तो फिर आपके पास ये हक है जो आप हर जगह इसे इस्तेमाल करते फिर रहे हैं। दहशतगर्द को कंट्रोल करना आप खुद कहते हैं, हम नहीं कहते। हमें पता है आप ये बात गलत कह रहे हैं कि जी इंडिया करवा रहा है, इंडिया पीछे है। तो अभी इंडिया पीछे है तो इंडिया से किसी सूबे की हुकूमत ने तो डील नहीं करना ना, फौज ने डील करना है ना। 4-5 हजार अरब बजट इसी चीज के लिए कौम दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से देती है ना। तो आप खत्म करें, एलिमिनेट करें, कोई कुछ भी कहता रहे। बिल्कुल इमरान खान और तरीके साहब ये बात कहते हैं, ये एक नुक्ता नजर है चंद लोगों का। मेरा इससे इख्तिलाफ है, बहुत सारे लोगों का इख्तिलाफ है, पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोगों का इस बात से इख्तिलाफ है। सबसे ज्यादा ये नुक्ता नजर तो फौज के लिए काम करने वाले सियासतदानों, सहाफियों, लिखारियों और जितने भी ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनका है कि जी तालिबान से मुज़ाकरात करके बात हल करनी है, ऐसे नहीं करनी। ये तो हमेशा से पिछले दोस्तों, पाकिस्तान के ठरकी DGISPR डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक पत्रकार वार्ता में महिला पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर मजा नहीं आया तो कहना। इसके पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब महिला पत्रकार अप्सा कोमल ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सेना के आरोपों पर सवाल पूछा तो जवाब देते हुए अहमद शरीफ चौधरी ने मुस्कुराते हुए उन्हें आंख मारी थी। इसके साथ ही उन्होंने अभद्र टिप्पणी भी किया। उन्होंने इमरान खान के बारे में बात करते हुए उन्हें जहनी मरीज कहा और इसी दौरान पत्रकार की तरफ देखकर ये इशारा किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने इसे अत्यंत अनप्रोफेशनल और घटिया आचरण बताया। कई पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक सैन्य अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार करना न केवल पद की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि ये पाकिस्तान की सेना के भीतर की मानसिकता को भी दर्शाता है।